गोपियों ने सिर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, ये चांद हमने बहुत बार देख रखा है। तो देवियों क्यों आई हो? घर में झगड़ा तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात्रि को घर में झगड़ा होकर के तुम भागी दौड़ी भागी चली आई हो? तो ध्यान रखा करो, कोई भी देवी हो, कोई भी स्त्री हो, घर में चाहे कितने भी बड़े महाभारत हो जाए, किसी भी स्त्री को घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। गोपियों ने सर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं सारी गोपियां। भगवान पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा ओहो अच्छा तुम मुझसे मिलने आई हो। और देवियां यदि तुम मुझसे मिलने आई हो ना, तो रात्रि के अंधेरे में इस तरह से मध्य रात्रि पर पुरुष से मिलना अच्छा नहीं है। संसार में तुम्हारी अपकृति हो जाएगी, अपयश हो जाएगा। समाज का थोड़ा बहुत ध्यान रखती। जब इस तरह से भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा है क्यों आई हो, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है कि हम यूं आए हैं। इस भागवत में बहुत सारे गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत। आज अपना प्रणय गीत गोपियां गा रही है, प्रणय निवेदन करती है गोपियां। मैं वम विवोर्हति भवान गति तुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्तजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कहती प्रभु पहले तो आपने बंसी पे हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा, अब हम जब सब कुछ छोड़ करके आपके पास चली आई हैं, तो आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं। क्यों आई हैं? चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। ये कोई अच्छी बात है? हमारा नाम पहले पुकारा और जब हम दौड़ी भागी चली आई, तो अब हमें कहते हैं कि लौट जाओ। हम आपके चरणों की दासी हैं, आप हमारा इस तरह से परित्याग मत करो। प्रभु हम घर चली भी जाएंगी, मन आपके पास रहेगा। बाह्य तन लेकर के यदि हम घर चली भी गई, तो घर जाकर के करेंगे क्या? जब तक इंद्रियों का राजा मन साथ में नहीं होगा, ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसलिए आप हमारा इस तरह से परित्याग मत करो। हम आपके चरणों की दासी हैं, आप हमें स्वीकार करो। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा, 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया है। भगवान प्रसन्न हुए और सारे गोपियों के साथ महारास करते। लेकिन कामदेव जी को पता चला, 5 बाण चला दिए, लेकिन भगवान पे एक भी बाण का असर नहीं हुआ। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, एक भी असर नहीं हुआ। तो कामदेव जी ने नाम रख दिया अच्युत।
जो अपनी सत्ता से कभी च्युत ना हो वो अच्युत है। बोलो अच्युत भगवान की। और वही काम भगवान ने भस्म करके भगवान के घर में प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए। भगवान गोपियों के साथ महाराज करते हैं और गोपियों को अभिमान जागृत हो जाता है कि भगवान देखो हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान हमारे रूप में मोहित हैं, हमारे सौंदर्य पे मोहित हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान को समझ में आ गया इन्हें अपने सौंदर्य का बहुत ज्यादा घमंड हो रहा है, इसलिए बोला यहां रहना उचित नहीं है। भगवान है नहीं, छटपटा उठती है। राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान चल दिए। प्रेम में मान का तो बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन अभिमान का नहीं। रूठना मनाना तो प्रेम में चलता है, कोई रूठ रहा है तो उसको मनाते हैं और मनाने में आनंद भी आता है, लेकिन प्रेम में अभिमान का कोई स्थान नहीं है। राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान गए और राधा जी को भी अब अभिमान हो गया कि देखो सारी गोपियों को छोड़ करके भगवान अकेले सिर्फ मेरे साथ ही हैं, इसका मतलब ये सारी गोपियों से सुंदर मैं हूं। चलते चलते बोली न पा रहे हम चले तुम, मैं चल नहीं पा रही हूं। तो भगवान ने कहा स्कंद आरूह्यताम, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी चरण बढ़ाया भगवान के कंधे पे बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्रज गोपियां भी विरह में कातर होकर के भगवान का अन्वेषण करती हैं, जाती हैं वन वन। अन्वेषण करते करते आगे बढ़ी, देखा तो राधा रानी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी है। उन्हें मूर्छा खुलाई, पूछा तुम्हें छोड़ करके भी चला गया? निर्मोही है वो श्याम, उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती हम पे। यहां और सारी गोपियां पुकारती हैं कान्हा आ जाओ, राधा तुम्हें बुलाती है। कान्हा आ जाओ, राधा तुम्हें बुलाती है। कान्हा कान्हा आ जाओ, राधा
वंदे